क्या होगा इस देश का? चोर उचक्के पूरे देश में खुलेआम ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं और ये जनाब यहाँ पे खर्राटे ले रहा है। चिंटू, 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 चिंटू। अच्छा, आइडिया। चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो, चोर, 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 चोर। कहाँ चोर? यहाँ है चोर, यहाँ। अरे सर, मैं कहाँ चोर? मैं तो चिंटू यादव हूँ। चिंटू यादव हूँ। काम चोरी करते हो और ड्यूटी पे सोते हो। मैं कहाँ सो रहा था सर जी? कौन सो रहा है ड्यूटी पे? ये मैडम चिंटू, ये सो रहा था ड्यूटी पे। आप तो हमेशा मुझे कोसती रहती हैं और इसे देखिए, यहाँ पे ड्यूटी पे खर्राटे लेके सो रहा है और वो भी आपकी टेबल पे। आज तो इसकी सजा बनती है। उसे तो मैं सजा दे ही दूंगी, लेकिन पहले तुम्हारी बारी है। मैंने क्या किया भाई? यही तो प्रॉब्लम है कि तुमने कुछ नहीं किया। हटो यहाँ से। अरे थोड़े हाथ पैर चला लो, शरीर हिला लो। ये दिमाग जो आलसियों की तरफ पड़ा है, उसे भी कुछ करने का मौका दो राम प्रसाद। मैडम, ये बात आप मुझे अकेले में कह सकती थी। इस हवलदार के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है? तो क्या आरती करूं तुम्हारी? तू जाएगा? ये हमारे आपस की बात है। आपस की कैसे बात है सर? ये हम सब की बात है। हाँ, सबकी बात कैसे हो गई? देखिए, ये देखिए, इस तरह की व्यक्तिगत बातें ये आसानी से सुन लेता है और जब काम की बात है गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ तो इसे सुनाई नहीं पड़ता। तू जाएगा कि मैं कुछ करूं? जा। अब बोलिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए राम प्रसाद। वैसी वाली शर्म नहीं राम प्रसाद। शर्म क्या अलग अलग तरीके की होती है? शर्मिंदा वाली शर्म, गिल्ट फील होने वाली शर्म। ये आप इतनी भारी भारी शब्द क्यों सीखी? फालतू की बातें करने के बजाय कुछ काम पर भी ध्यान दो। मैडम, आई डू पूरा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन? हाँ, वही पूरा। तो उसका क्या रिजल्ट है? मैडम, कितनी मुश्किल से पढ़ाई से छुटकारा मिला है और आप रिजल्ट की बात करके मुझे डरा रही हैं। मैं तुम्हारे काम के रिजल्ट की बात कर रही हूँ राम प्रसाद। अच्छा, वो वाला रिजल्ट? वो तो एक कुछ नहीं राम प्रसाद। तुम अपने पढ़ाई में भी जीरो थे और अपने काम में भी जीरो हो। अरे तुमसे अच्छा तो वो चिंटू है। आपने मुझे याद किया मैम? तू फिर आ गया? खा गया? क्या खा गया सर जी? मैं सुबह से भूखा हूँ। अपने काम के चक्कर में मैंने एक अन्न का दाना अपने मुंह में नहीं डाला और आप कहते हैं कि खा गया? भूमंडल का सबसे भूखा आदमी। शट अप राम प्रसाद। चिंटू शांत हो जा। मैं तुम्हारा दर्द समझ रही हूँ। थैंक यू मैडम जी। एक आप ही है जो मुझे समझती हैं। मैडम, आप ये सब करके इसकी आदत को बिगाड़ रही हैं। अरे तुम कौन से सुधरे हुए हो? मैडम जी, राम सर के चक्कर में मैं अपना काम भी भूल गया। एक आदमी को लेकर के आया हूं मैं। अरे भाई अंदर आ जाओ। ये है मैडम जी आज का अपराधी। अरे वाह, ये हुई ना बात। बैठिए। नो थैंक यू, अभी मैं चलता हूँ। जाने के लिए किसने कहा? जी देखिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। ये हवलदार साहब जबरदस्ती पकड़ के मुझे यहाँ लाए हैं। आपने सही कहा बंधु। अब हमारे पास काम करने के लिए कुछ है नहीं तो सोचा आपको पकड़ लाए। अब तुम ये बताओ कि तुम हमारा टाइम कैसे पास करोगे? मैं क्यों टाइम पास करूं फुकड़ में इस महंगाई के जमाने में? मैडम ऐसा करते हैं, इस पर टिकट लगा देते हैं, लोग बाग देखने आएंगे, हमारी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैं क्या जम्बूरा हूँ? अरे मैं कलाकार हूँ, कलाकार। आई एम एन आर्टिस्ट। हाँ, तो फर्क ही क्या है? क्या फालतू की बातों में उलझ रहे हो? यहाँ से बच के निकलना है तो अपना हुनर दिखाओ, नहीं तो जेल की हवा खाओ। वेरी पिंपल। अरे सर, पिंपल नहीं सिंपल। आजकल तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे हो ना। लेकिन चलो जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे भी तो इसका हुनर देखना है ना। इसका हुनर हम दो बड़े लोग बैठे हैं ना देखने के लिए। चलो जाओ बाहर, हम फैसला कर लेंगे। जाओ, अब हुनर दिखाइए। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर कुछ लोग आए हुए हैं। एक सिंधी साहब उल्लासनगर से आए हुए हैं, यूपी से, पंजाब से। अब देखिए वहां क्या कॉमेडी बनती है। हॉट सीट पर उल्लासनगर से लालवानी साहब बैठे हैं, अमिताभ बच्चन साहब शुरू होते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। गुड इवनिंग, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दुनिया का सबसे बड़ा गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमिताभ बच्चन। अरे भाई अब तालियां तो बजाइए।
आज हॉट सीट पर उल्लासनगर से लालवानी साहब आए हुए हैं, जो बहुत बड़ा कारोबार करते हैं। ये भाड़े का सामान पे यूएसए का लेबल लगाकर बेचते हैं। इनका स्वागत है। सिंधी साहब। नमस्कार अमिताभ बच्चन जी, मैं उल्लासनगर से यार गेम शो के लिए अगर पैसा पैसा मिल जाए तुम्हारी तरह करोड़पति बनूंगा यार। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ये बताइए मेरी कंपनी का नाम क्या है? यानी मैं अमिताभ बच्चन, मेरी कंपनी का नाम। आपके पास ऑप्शंस है। ए टाटा, बी ग्लैक्सो, सी एबीसीएल, डी बिरला। सी एबीसीएल तुम्हारा कंपनी, अमिताभ बच्चन सी। श्योर? अरे पक्का यार, कॉन्फिडेंट? अरे पक्का यार। ठीक है, आप बोलते तो ओके कंप्यूटर जी, सी एबीसीएल पे ताला लगा दिया जाए। बिना चिड़िया, कितने साल से तुम्हारा कंपनी को ताला लगा यार? और क्या बड़ा बड़ा ताला लगाएगा? लेकिन भगवान की दया से उन्होंने ताला खोल दिया। अब पापा जी आ गए। ओ यार मैं भी आया हूं, कौन बनेगा करोड़पति में, बल्ले बल्ले हो जाए। ओ यार बड़े खुशी की बात है कि आप कौन बनेगा करोड़पति में आए। आपका स्वागत है, बड़ा अच्छा लगा। पाए यहाँ से 5 करोड़। ओ पैसे पैसे की बात नहीं यार, मैं ऐसे टाइम पास के लिए आया। पुलिस में वो टेंशन की बात है। बड़े खुशी की बात है आप यहाँ पर आए। आप हैं, वैसे आप हैं गुरु बच्चन सिंह। एक बात बताइए, आपका डैडी का नाम क्या है? ओ यार। अरे भाई आपका डैडी का नाम क्या है? ओ यार। अरे भाई आपका डैडी पिताजी का नाम क्या है? ओ भाई मनो 4 ऑप्शन दो यार। अब यूपी से भाई साहब आए, उत्तर प्रदेश से। भैया नमस्कार, हम भी इलाहाबाद से आए। आप भी इलाहाबाद का, हम भी इलाहाबाद का। कौन बनेगा करोड़पति में? बड़ा अच्छा लग रहा भाई, पैसा पैसा मिल जाए। हम ऐसे एक तबेला चालू करेगा गांव में, अच्छा लग रहा है। बड़े खुशी की बात है कि आप भी इलाहाबाद का, मैं भी इलाहाबाद का। बड़ा मजा आएगा। आइए हम आपसे भूगोल का सवाल पूछेंगे। जियोग्राफी, भूगोल। ये बताइए गंगा, गंगा कहां से निकलती है और कहां चली जाती है? गंगा कहां से निकलती है? देखिए आपके पास लाइफ लाइन है, फोन है फ्रेंड 50 ऑडियंस पोल। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, हमारा जो भैया गांव में बैठा है उसको पोल लगा के पूछते हैं। ठीक है, अपने भाई से पूछ सकते हैं। भाई साहब नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति से अगली आवाज जो सुनेंगे आपका भाई को पूछिए। ये भाई ने अपने भाई को गांव में फोन लगा दिया। भैया नमस्कार, हम अमित भैया के बैठे हैं। भैया पूछ रहे हैं गंगा कहां से निकलती है, कहां चली जाती है, हम बड़ा परेशान है भाई। उनका भाई को बड़ा गुस्सा आ गया। हट, तो बैठा बैठा क्या करता है? तुझे पता है क्या हो रहा है? गंगा तेरे घर से निकलती है और सीधा जगनलाल मिश्रा से मिलती है। अब अमित जी के अंदर इतना है, कौन बने करोड़पति को जहां भी जाते हैं उसी में होते हैं। शंकर भगवान के मंदिर गए, वहां भी शुरू हो गए कौन बनेगा करोड़पति मंदिर में। आज खुश तो तुम बहुत हो गए। मैं तुझसे कोई सवाल पूछूंगा लेकिन 4 ऑप्शन। इतने में पीछे से किसी ने मंदिर की घंटी बजा दी। टांग, अफसोस समय समाप्त हो गई। क्या बात। अच्छा मैडम, अभी मेरा भी समय समाप्त हो रहा है, मैं जाऊं? नहीं, आपके हुनर का इतनी जल्दी कैसे फैसला होगा? इतनी जल्दी आपकी रिहाई नहीं हो सकती। आपको और कुछ सुनाना पड़ेगा। ठीक है, सोचिए आप तो बड़े बड़े को अरेस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं। आप सोचिए फिल्म स्टार्स को भी पकड़ लेते हैं। एक ऐसा ही पुलिस स्टेशन में आपके जैसे मैडम ने कुछ एक्टरों को पकड़ के लेके आए। अब एक्टर लोग फंसे हुए, शाहरुख खान से लेके सभी आ गया। अब ये देखिए किस तरह फिल्मी डायलॉग बोलते हैं। शाहरुख खान आ गया। डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन आज डॉन यहाँ पर बिजी है। आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। आप चाहते हैं कि मैं जोक सुनाऊं? अरे मैं जोक सुनाऊंगा, लेकिन मैं जब जोक सुनाता हूं तो तुम लोग सिर्फ हंसोगे नहीं, खासोगे भी। क्या बात है। बोला यार कहाँ बकरे को पकड़ के ले आया, इसको ले जाओ। सैफ अली खान आ गया। वाओ, अरे व्हाट ए पुलिस स्टेशन यार, मजा आ गया। आखिर आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार करने का फैसला करी ना। अगर मुझे मालूम होता तो मैं करीना को भी साथ लेके आता। क्या बात है, क्या बात है, बिल मिलाया है। मैं मजाक नहीं कर रहा, I'm serious यार। Well! क्या बात है। बोला भाई उल्टी कर रहा है, इसको निकाल दो यहाँ से। रणबीर कपूर आ गया। भाई, I'm रणबीर कपूर। आप लोगों ने मुझे अरेस्ट किया। I'm a rockstar यार। Why are you doing this? It's not fair। Actually क्या है? You know, I'm a star। मुझे शूटिंग में जाना है यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। I'm not joking। क्या बात है। क्या बात है। वो हवलदार कान पे आके बोला भाई आप सामने इंग्लिश मत बोलो, सामने कैटरीना कैफ नहीं बैठी है। ऋषि कपूर आ गए, उनका डैडी। ये हम
आप लोगों ने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया, बड़ी दुख की बात है। आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप चाहिए तो मैं जोक सुनाता हूँ, मैं जोक सुनाऊंगा और मैं खुद ही हंसूंगा। सलमान खान आ गया, सल्लू। कितने प्रतिशत लोगों को आप रोज पकड़ते हैं? आप लोग भी मेरी तरह कमिटमेंट के पक्के हैं। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, अपनी आप की नहीं सुनता। दूसरी बार कमिटमेंट कर दी, अपनी बाप की नहीं सुनता। और तीसरी बार कमिटमेंट कर दी, साला मेरा कोई नहीं सुनता। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और शक्ति कपूर, आओ। मैं छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा यहाँ पर आके फंस गया हूँ। आओ, मुझे तो आप लोगों ने जोकर बना दिया, जोक सुनाने के लिए बिठा दिया। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जाऊंगा। आओ आओ। ये आओ आओ सुन के बीएमसी वाली गाड़ी आई, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी, उठा के इसको ले गए। क्या बढ़िया सुना आपने। और कौन स्टार? इसके पीछे पीछे गुलशन ग्रोवर को पकड़ लिया, गुल्लू को। वो आ गया, अबे बैडमैन, शक्ति कपूर भी यहाँ पे आ गया, उसकी वजह से मैं फंस गया हूँ। मैडम, आपने मुझे यहाँ बुलाया, पकड़ के ले आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको जोक सुनाता रहूंगा। मुबारक हो, मुबारक हो, और मिठाई खाओ। क्या बात है, क्या मिला दिया है एकदम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दादा मुनि अशोक कुमार जी आए। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार क्यों किया। क्या 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 किस जुल्म में आपने पकड़ के ले आए? और मैडम, आप यहाँ, मुझे मालूम नहीं था कि इस पुलिस स्टेशन में आप हो। अगर मुझे मालूम होता तो रोज मैं पुलिस से पकड़वा देता। देव साहब को पकड़ के लेके आए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों ने मुझे पकड़ के यहां तक लेके आए। जब मुझे पता चला कि आप पुलिस स्टेशन में, तो मैं दौड़ता हुआ भागता हुआ हवलदार के साथ यहाँ पर आया। मैं आप लोगों को मेरी फिल्म में साइन करूंगा। आप लोग जानते हैं मैं जो भी फिल्म बनाता हूं हट के बनाता हूं, क्योंकि मेरी फिल्म 2 दिन के बाद थिएटर से हट जाती है। सही कहा। लेकिन मेरी फिल्म सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, यूपी, बिहार, पंजाब, मद्रास, हरियाणा, हर जगह से हटती है। इसे ये पता चलता है कि हमारी देश में कितनी एकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप तो बहुत बड़े हुनरमंद निकले। वो क्या है कि मैं हंसते हंसते थोड़ा प्रमोशनल हो गया था। प्रमोशनल नहीं राम प्रसाद, इमोशनल। बाहर वालों के सामने तो मुझे मत टोकिए। ठोकिए? कोई ठुकरा है क्या मैडम? अरे मैडम जी, मैं भी किसी को ठोकना चाहता हूँ। बेवकूफी में तो ये तुम्हारा ही रिश्तेदार है। आप क्या करते हैं? जी मैं कविता पाठ करता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हैं? जी यही मेरा काम है। ये कोई काम है? हैं? तुकबंदी बैठे बैठे लिखना? जी कैसी बात कर रहे हैं आप? कविता लिखना कोई आसान काम नहीं। इससे लोगों का मनोरंजन होता है। लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप लोगों को हंसा सकते हैं? जी बिल्कुल, यही तो काम है मेरा, लोगों के होठों पर मुस्कुराहट लाना। तो फिर ठीक है, जरा हमें भी हंसा के दिखाओ। है? सुना ना मैडम ने क्या कहा? शुरू हो जाओ। अरे लेकिन देखो, अगर हमें हंसी आ गई तो तुम बच गए, नहीं तो गए कहाँ? अंदर। नहीं, मैं सुनाता हूँ। अब मैं मेरे दोस्त के यहाँ गया पिछले दिनों, तो मैंने उससे कहा, यार जब पिछली बार मैं तेरे आया था तो तेरे नेम प्लेट पे बीए लिखा था, इस बार जब आया हूं तो एमए लिखा है। इतने कम समय में तूने इतनी बड़ी डिग्री कैसे हासिल की? वो बोला, रोहित जब तू पिछले बार आया था तो मेरी बीवी मर गई थी, इसलिए मैंने बीए का बोर्ड लगा लिया, बैचलर अगेन। अब जब तू आया है मेरी शादी हो चुकी है, मैंने एमए का बोर्ड लगा लिया, मैरिड अगेन। क्या बात है, क्या बात है। अब पिछले दिनों मेरा प्रोग्राम इनकम टैक्स ऑफिस में था, तो वहां जब मैं गया तो मैंने देखा कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर फाइल देखकर बहुत हंस रहे थे। मैंने उस ऑफिसर से कहा, इतना क्यों हंस रहे हो? बोले, मल्लिका शेरावत की फाइल है। मैंने कहा तो? बोले, कपड़े तो पहनते नहीं और लॉन्ड्री बिल 11 लाख बताया। क्या बात है, क्या। और सुनाइए, और सुनाइए, और सुनाइए। अब कल कृष्ण जी मेरे सपने में आ गए, भगवान जी। तो मैंने उनसे क्या बातें कही, एक कविता के माध्यम से सुनी कि हे कृष्ण, आप इस कलयुग में आके तो देखो, आपने पहाड़ एक उंगली पे उठाया, अपने सर पे ऑफिस का बोझ उठा के तो देखो। ये बात है। आपने जवानी में कंस को मारा, किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी को हाथ लगा के तो देखो। आपने भरी महफिल में द्रौपदी को साड़ी पहनाई, मल्लिका को एक साड़ी पहना के तो देखो। क्या बात है, क्या बात कही आपने। क्या बात है। हाँ, और। आपने 16,000 गोपियां पटाई, कटरीना को तो पटा के देखो। और आपने भव्य सागर पार किया, मुंबई लोकल में लटक के तो देखो, मुंबई लोकल में लटक के तो देखो। क्या बात है, वाह, बहुत वाह, वाह। और सुनाइए ना। अब पिछले दिनों मैं बाबा के पास चला गया। मैंने कहा, बाबा ये प्यार हो जाता है या करना पड़ता है?
बाबा बोले वत्स, जब कोई लड़की सुंदर हो और स्कूटी पर हो तो प्यार हो जाता है। जब कोई लड़की सुंदर हो और स्कूटी पर हो तो प्यार हो जाता है, लेकिन बदसूरत और होंडा सिटी कार में हो तो करना पड़ता है। सही सही। क्या फर्क बताया है? और सुनाइए। हमने दूध लेते हुए दूध वाले से कहा कि दूध में पानी तो सभी मिलाते हैं, तो पानी में दूध क्यों मिलाता है? जनता को बेवकूफ बनाकर ठगता है। वो बोला साहब, ये कोई गाय भैंस का दूध नहीं, नेताजी की पर्सनल डेयरी का दूध है। वो बोला साहब, ये कोई गाय भैंस का दूध नहीं, नेताजी की पर्सनल डेयरी का दूध है। अरे जिस देश के नेता ही मिलावट से बने हो, वहां असली मिली क्या सकता है। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। और सुनाइए। और वो एक पति पत्नी सिनेमा देखने जा रहे थे। रास्ते में पत्नी बोली पति से, सुनो जी, आज तो तुम एकदम मदारी लग रहे हो। इस पर पति बोला, अब जिसके साथ बंदरिया जा रही होगी वो तो मदारी लगेगा। वो तो बेचारा मदारी लगेगा। क्या बात है, और सुनाइए। अब इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जबरदस्त झगड़ा हो गया, बात तलाक तक पहुंच गई। दोनों कोर्ट में गए, बोले हमें तलाक चाहिए। जज मंजूर हो गया, बोले ठीक है, तुम्हें तलाक दे दिया जाता है, जो भी चीजें तुम्हारे पास है वो सब आधी आधी बटेगी। अब बच्चे 3, ये आधे आधे कैसे बटेंगे? जज भी टेंशन में, आदमी भी टेंशन में। पत्नी ने पति को कोनी मारी, बोले चलो जी अगले साल आएंगे। और इसमें ज्यादा हंसने वाली बात नहीं, टेंशन फिर भी थी क्योंकि अगले साल जुड़वा हो गए। क्या बात है। अब वो एक आतंकवादी ने बुढ़िया के घर बम रख दिया, एक बूढ़ी औरत के घर बम रख दिया। अब सब लोग उसे चिल्लाने लगे, अरे बुढ़िया बम है, अरे बुढ़िया बम है। बुढ़िया बोली, धत तेरी, वो तो मैं जवानी में थी। क्या बात। एक हमारे मित्र पेंटर राम प्यारे परसों हमारे घर पधारे। बोले रोहित यार, 500 रुपए चाहिए उधार। मैंने कहा प्यारे पेंटर, अभी चुनाव में पोस्टर रंगने का भरा था तुमने टेंडर। मैंने कहा प्यारे पेंटर, अभी चुनाव में पोस्टर रंगने का भरा था तुमने टेंडर, उसमें तो पैसे मिले होंगे कई हजार, फिर क्यों चाहिए 500 रुपए उधार? वो बोला हाँ, टेंडर तो भरा था, पोस्टर और बैनर भी बनाया था, उसके लिए सारा पैसा घर से ही लगाया था, पर मेरी तो किस्मत ही मारी है, मैंने जिस पार्टी के लिए काम किया वह चुनाव में बुरी तरह हारी है। अपन तो रह गए जैसे के तैसे, पार्टी वाले बोलते जब हम ही हार गए तो अब काहे के पैसे, जब हम ही हार गए तो अब काहे के पैसे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा। अब आपने भी सुना होगा कि सनी लियोन जिस्म 2 में काम कर रही हैं, तो उस पिक्चर के लिए हिंदी सीख रही हैं। उस बेचारी को लगता है कि महेश भट्ट उससे डायलॉग बुलवाएगा, पगली। और क्या सुनाएंगे आप? एक आत्मकथा सुनाता हूं मैं आपको, इसका नाम है चिंटू की आत्मकथा। सुन सुन तू सुन। यह चिंटू मुझ में, आप में, हम सब में बसता है। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रियलिटी है वो एक कविता के माध्यम से पेश कर रहा हूं कि परेशान थी चिंटू की वाइफ, नॉन हैपनिंग थी जो उसकी लाइफ। चिंटू को न मिलता था आराम, ऑफिस में करता वो केवल काम ही काम। चिंटू के बॉस भी थे बड़े कूल, प्रमोशन को हर बार जाते थे भूल। चिंटू के बॉस भी थे बड़े कूल, प्रमोशन को हर बार जाते थे भूल, पर भूलता नहीं था वो डेडलाइन, काम तो वो रोज करता टिल 9। चिंटू भी बनना चाहता था बेस्ट, इसलिए तो वो नहीं करता था रेस्ट। चिंटू भी बनना चाहता था बेस्ट, इसलिए वो नहीं करता था रेस्ट। दिन रात वो करता बॉस की गुलामी, प्रमोशन की उम्मीद में देता सलामी। दिन गुजरे और गुजरे फिर साल, बुरा होता गया चिंटू का हाल। दिन गुजरे और गुजरे फिर साल, बुरा होता गया चिंटू का हाल। चिंटू को अब कुछ याद न रहता था, गलती से बीवी को बहन जी कहता था। आखिर एक दिन चिंटू के समझ आया और छोड़ दी उसने प्रमोशन की मोह माया। आखिर एक दिन चिंटू के समझ आया और छोड़ दी उसने प्रमोशन की मोह माया। बॉस से बोला, तुम क्यों सताते हो, प्रमोशन के लड्डू से बुद्धू क्यों बनाते हो? प्रमोशन दो वरना चला जाऊंगा, रिटेंशन बोनस देने पर भी वापस नहीं आऊंगा। बॉस हंस के बोला, नहीं कोई बात, अभी और चिंटू है मेरे पास। बॉस हंस के बोला, नहीं कोई बात, अभी और चिंटू है मेरे पास। तुम ना करोगे तो किसी और से कराऊंगा, तुम्हारी तरह एक और चिंटू बनाऊंगा, तुम्हारी तरह एक और चिंटू बनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब लास्ट में एक ऐसा धमाल सा सुना। अब एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, सुनिए। ओरिजिनल बात है एकदम, कि कल मुझसे एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि भारत और अमेरिका में सुपर पावर कौन है। मैंने उससे कहा भारत। तो उसने कहा क्यों? तो मेरा जवाब अगर आपको अच्छा लगे तो इस बार आप तालियां बजाइएगा। बिल्कुल।
मेरे पत्रकार दोस्त ने मुझसे पूछा कि सुपर पावर कौन, भारत या अमेरिका? मैं बोला भारत। वो बोला कैसे? मैंने कहा अमेरिका मंगल पर जीवन ढूंढता है और हिंदुस्तान जीवन में मंगल ढूंढता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, मानना पड़ेगा। आप दोनों तो एक से बढ़कर एक कलाकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। थैंक यू। लेकिन मैडम फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई, किसे छोड़े और किसे जाने दे। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मुझे छोड़ दो और इनको जाने दो। ये ठीक रहेगा। अरे ये तुम्हारा उल्लू बना रहे हैं। नहीं नहीं, बने हुए को कौन बनाएगा? देखो मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मेरे पास भी एक आइडिया है। अब सिर्फ मेरा आइडिया चलेगा। तो रंगीला, ये बताओ, अगर तुम पुलिस वाले होते तो क्या होता? मैं वहां होता और आप मेरी जगह यहाँ होती। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अब आनंद जी आप बताइए, गधे के सामने अगर मिठाई रखेगा तो वो क्या सोचेगा? मिठाई रखने वाला मुझसे भी बड़ा गधा है। वाह, सही जवाब। देखा, सुनते ही गधा बोल पड़ा। तो आज रंगीला जी हो गए फेल और आनंद जी हो गए पास। इसलिए रंगीला जी बाहर और आनंद जी अंदर। हैं? जी